हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आज जो हमारी योजना रहेगी वो कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज जो योजना हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, और एक रहेगी आपके घर घर औषधि योजना। ये सारी की सारी वो योजनाएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए। विकास कुमार सर, रेट लेवल। विकास, आपने उसी में वीडियो में देखा होगा, तो शायद आप ऐप खोलेंगे तो उसमें दे रखा है 15 के बाद में विधिवत रूप से क्लास शुरू होगी ना। 15 तक तो छुट्टियां चल रही है, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, हाँ। तो ये हमारी आज की प्रमुख योजना रहेगी जिसके अंदर एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहली योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिएगा कौन सी योजना है। मुख्यमंत्री, साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए। देखिए, योजनाएं केवल सुनने से याद नहीं होगी, याद करने के 3 तरीके होते हैं और आपको तीनों अपनाने हैं। सुन के याद करना है, लिख के याद करना है और पढ़ पढ़ के याद करना है। इसीलिए लिखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है ये योजना? आइए इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आज से 7 साल पहले ले जाना चाहूंगा। ये जो योजना आपके सामने लिखी हुई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसी प्रकार की एक योजना हमारे राज्य में संचालित हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था भामासा स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत आप सब जानते हैं 13 दिसंबर 2015 को वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये वही योजना है जिसके अंदर 30,000 से लेकर 3 लाख तक निःशुल्क इलाज हुआ करता था। ये आप जानते हैं, भामाशाह कार्ड वार्ड बनाए थे। ये वही योजना है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो आपके 13 दिसंबर 2015 से जिसकी शुरुआत हुई थी, वसुंधरा राज्य सरकार थी उस समय, आप जानते हैं, जिसके अंदर यदि सामान्य बीमारी यानी कि 30,000 से लेकर 3 लाख तक इलाज निःशुल्क हुआ करता था। इसी योजना की तर्ज पर वर्तमान की जो योजना है उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए इस योजना के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो योजना है इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप ही कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, ये योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तीसरा क्वेश्चन, ये योजना क्या है? और नंबर 4 क्वेश्चन, इस योजना में कितनी राशि है? अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? यही है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके वन लाइनर भी बन सकते हैं, और या फिर आप जानते ही हैं कि क्वेश्चन बनता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। और इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के रोगों का इलाज निःशुल्क हो रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है इसकी शुरुआत है आपके 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को। अच्छा, 1 मई को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। ये योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो आपको नाम से पता चल रहा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, मतलब ये जो योजना है ये आपके संचालित हो रही है चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ये विभाग इस योजना को क्या कर रहा है? संचालित। अब ये क्वेश्चन है कि ये योजना क्या है या किससे संबंधित है? ये योजना के तहत यानी कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? तो इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक क्या है? निःशुल्क इलाज। लेकिन रुकिए, आप कमेंट मत करिएगा, मुझे पता आप कमेंट यही करेंगे कि सर 10 लाख हो गए हैं। लेकिन सुनिए, जब ये योजना शुरू की गई थी 1 मई 2021 को, जिसका संचालन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, उस समय प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक क्या था? निःशुल्क इलाज। लेकिन बजट 2022 और 23 के तहत क्या हुआ? ये जो राशि थी इसको बढ़ाकर कितना लाख कर दिया है? 10 लाख रुपए तक क्या होगा अब? निःशुल्क इलाज। प्रति परिवार प्रति वर्ष हर साल अब 5 लाख की बजाय कितना? 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज होगा। क्वेश्चन यहां से दो अच्छे बनते हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जब शुरू हुई थी तब कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज था? 5 लाख। अब वर्तमान बजट 2022 और 23 के तहत बढ़ाकर कितना कर दिया है? याद रखिएगा 5 लाख से 10 लाख राशि हो गई है। ये सबसे शानदार। ये देखिए इसके तहत कितनी राशि है अब वर्तमान में? तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए तक। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये इसका क्या है? उद्देश्य। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हुई। 1 मई को एक दिवस मनाया जाता है, लेबर डे, मजदूर दिवस। कौन सा विभाग संचालित करता है? तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। क्या योजना है? तो प्रति परिवार प्रति वर्ष वर्तमान के अंदर 10 लाख रुपए तक क्या होता है? निःशुल्क इलाज। लेकिन जब शुरुआत हुई उस समय कितने? 5 लाख। अगला है उद्देश्य क्या है? तो हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा। इसी उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब कितने प्रकार के रोग? याद रखिएगा वर्तमान के अंदर 1597 प्रकार के रोगों का निःशुल्क इलाज होता है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। अब आप कहेंगे इसका लाभार्थी कौन है? उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा लाभार्थी, तो लाभार्थी में पहली शर्त तो यह है कि वो राजस्थान का नागरिक होना चाहिए, बाकी अदर नहीं है, राजस्थान का नागरिक। पहली बात तो यही है, राजस्थान का नागरिक हो। दूसरी बात, वो बंदा राजस्थान आर्थिक जो जनगणना है 2011 इसमें शामिल हो। और तीसरी बात है समस्त आपके संविदा कर्मी। इसकी कुछ शर्तें हैं वो भी देख लीजिए। ये तो दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि राजस्थान का नागरिक हो
और राजस्थान आर्थिक जनगणना 2011 में भी क्या हो शामिल। लेकिन इसके अलावा और क्या बातें हैं वो भी देख लीजिए। एक तो जितने भी समस्त संविदा कर्मी हैं वे जो लघु सीमांत, कौन से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लघु सीमांत कर्षक, मतलब जितने भी समस्त संविदा कर्मी हैं या जो लघु सीमांत कर्षक हैं, ये तो इस योजना से जुड़ना चाहें तो वो तो निःशुल्क जुड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी यदि कोई जुड़ना चाहे तो उसको 850 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है सबसे पहले, याद रखिएगा। यदि आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो पहले तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन सी? एक तो आप राजस्थान के नागरिक हो, और दूसरी बात राजस्थान आर्थिक जनगणना 2011 है उसमें आप शामिल हो। उसके अलावा यदि आप समस्त मतलब संविदा कर्मी हैं किसी विभाग में और लघु सीमांत कर्षक में आते हैं तो आप इस योजना से बिल्कुल निःशुल्क जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप आते हैं तो इस योजना से आप जुड़ना चाहें तो आपको कितने रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा? 850 रुपए का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इनके तो क्या है, ये तो निःशुल्क हैं, ये तो निःशुल्क जुड़ेंगे। जबकि याद रखिएगा अन्य जो परिवार होंगे ना, अन्य परिवार को 850 रुपए का प्रीमियम भुगतान देना पड़ेगा। भुगतान, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निम्न में से कौन सी बात असंगत है या कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस योजना के तहत वर्तमान में बजट 2022 और 23 के तहत 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज होगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपको कि इस योजना के तहत 597 प्रकार के रोगों का निःशुल्क इलाज होता है। और क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपके सामने कि इस योजना के तहत समस्त संविदा कर्मी वे लघु सीमांत कर्षक को 850 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा जितने भी संविदा कर्मी हैं और जो लघु सीमांत कर्षक हैं वो तो निःशुल्क है। इसके अलावा जो अन्य परिवार हैं यदि वो इस योजना से जुड़ना चाह रहे हैं तो उनको कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? याद रखिएगा 850 रुपए का। ये योजना है आपके कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आया का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। ठीक है, केवल यही है कि संविदा कर्मी है कोई और यदि वो लघु सीमांत कर्षक के एरिया में आता है तो वो निःशुल्क जुड़ेंगे। बाकी जो हैं वो सारे 850 रुपए का प्रीमियम भरेंगे और कौन सी योजना से जुड़ जाएंगे? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बस। ठीक है, ये है। नहीं, वार्षिक आय इसमें नहीं आती है, वो आपके अलग आती है। जैसे कल हम पढ़ेंगे सारी ऐसी योजनाएं जो साक्षरता से संबंधित होगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, यदि आप भत्ता लेना चाहते हैं तो आपकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है ये? क्लियर? चलें आगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलें आगे। तो एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? कौन से विभाग द्वारा संचालित है ये योजना क्या है? इस योजना के तहत कितनी राशि? तो 10 लाख रुपए तक क्या होता है? निःशुल्क इलाज, वो भी प्रति परिवार प्रति वर्ष। उद्देश्य क्या है? हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा हो। इस योजना में कितने रोगों का इलाज निःशुल्क होता है? 1597 प्रकार। इस योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है? जो राजस्थान का नागरिक है और राजस्थान आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल है। यदि आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और यदि आप संविदा कर्मी या लघु सीमांत कर्षक एरिया में आते हैं तो आप निःशुल्क जुड़ेंगे। लेकिन जो अन्य परिवार हैं उनको इससे जुड़ने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 850 रुपए का प्रीमियम भुगतान। ये सबसे खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। 1597, 597 नहीं, 1597। ठीक है, निश्चित रहिए 1597
ये लीजिए, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब तो ओपीडी बिल्कुल आईपीडी ये भी फ्री हो गई है ये जांच में, ठीक है। ये योजना की बात हुई आपके कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगली, देखिए ये पहली योजना कंप्लीट हो गई है। योजना नंबर 2 आपके सामने है, कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना। आइए इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना बुक आ जाएगी आपके 17 तारीख को, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके। अब है आपके 2 नंबर, वो देखिए 2 नंबर क्या है। 2 नंबर योजना आज की वो है आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना, ये योजना क्या है, इस योजना से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और ये वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। यदि आप बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा शहरों के अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना। ये क्या है? देखिए सबसे पहले तो इसकी घोषणा, इस योजना की जो घोषणा है वो अभी की गई थी बजट हाल ही में, बजट 2022 और 23 के तहत, याद रखिएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? इस योजना की शुरुआत हुई है आपके 1 मई 2022। कब हुई है? 1 मई 2022। क्या है ये योजना? ये योजना ये है कि सड़क दुर्घटना, क्या होने पर? सड़क दुर्घटना होने पर निःशुल्क बीमा है। क्या है? निःशुल्क बीमा। और इसके तहत कितनी राशि? तो याद रखिएगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। बस 4 बातें हैं इस योजना में, और कोई फिलहाल इस योजना से रिलेटेड कोई बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं ये सबसे नवीनतम है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा योजना, इसकी घोषणा तो बजट हाल ही में की थी 22 और 23 में। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 के तहत है। क्या है ये योजना? इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना जो है वो आपके निःशुल्क बीमा होता है। और कितने रुपए का? याद रखिएगा 5 लाख। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट वेरी वेरी होते हैं, याद रखिए। कौन कौन सी बात? देखिए एक तो ये 5 लाख रुपए का बीमा है, और इधर याद रखिएगा वो 5 लाख का क्या है? बीमा है। और यहां पर याद रखिएगा 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज है। ये दोनों अलग हैं। ये 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज है, और इसी योजना के तहत वो बीमा होता है। और उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना, याद रखिएगा। जिसके तहत कितने रुपए का? 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क क्या होता है? बीमा। क्लियर है? ये दोनों में याद रखना, इधर 5 लाख रुपए का बीमा होता है और उधर 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है। एग्जाम के लिए सबसे खास क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ चलिए चलें आगे। तो ये हो गई आपके 2 महत्वपूर्ण योजनाएं। कौन कौन सी हुई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक थी आपके चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे चलें। अब आपके सामने 2 योजनाएं हैं। एक तो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये दोनों देखिए, एक तो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और एक है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोनों को हम एक ही साथ लिखेंगे, ये तो क्लियर हो ही गया था। इसके अलावा ये आपके ओर, ठीक है।
वो देखिए। अब है आपके दो महत्वपूर्ण योजनाएं, कौन सी? ये देखिए, अब हम कौन सी योजना पढ़ेंगे आपके सामने, ये दो है देखिए। एक तो दोनों साथ में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, हाँ देखिए, अब ये लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं निःशुल्क योजना, कौन कौन सी है देखिएगा। लिखने का तरीका आप थोड़ा सा ऐसा ही रखिएगा ताकि आराम से याद हो आपको। निःशुल्क योजना दो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी? एक तो हम पढ़ने जा रहे हैं निःशुल्क योजना में है आपके मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क। एक तो है मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना। एक तो ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इसी प्रकार की और निःशुल्क योजना है जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री जांच, मुख्यमंत्री निःशुल्क, अच्छा इधर लिख लीजिए निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ठीक है, वैसे ऊपर लिख ही दिया था, निःशुल्क योजना है दोनों ही, एक दवा से संबंधित है और एक है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। याद रखिए, दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लीजिए, दो निःशुल्क योजनाएं हम पढ़ रहे हैं, एक है दवा से संबंधित और एक है आपके जांच से संबंधित। देखिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और एक है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इन दोनों की एक बात तो कॉमन है, ये जो दोनों ही योजना है, इन दोनों ही योजना को जो संचालित करने वाला विभाग है, उस विभाग का नाम तो आप जानते ही हैं, वो है आपके चिकित्सा वे स्वास्थ्य विभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कौन सा विभाग हो जाएगा? चिकित्सा वे स्वास्थ्य विभाग। यह विभाग इन योजनाओं को क्या करता है? संचालित। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है, इसकी शुरुआत तो हुई थी आपके 2 अक्टूबर 2011 को। याद रखिएगा, जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जो जांच योजना है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 7 अप्रैल 2013 को। ये 11 को है, ये 13 को है, और 12 में कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना। याद रखिएगा, वो 12 में है। 11 में कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। 13 में है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को क्या आता है आप सब जानते हैं? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। भाई ये 4 बातें तो आपके क्लियर होगी। 2 निःशुल्क योजना पढ़ रहे हैं जिसमें एक का संबंध है दवा से और एक का संबंध है जांच से। जो दवा वाली निःशुल्क है, यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है और जो आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, ये दोनों ही योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, और मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना है, इसकी शुरुआत तो है 2 अक्टूबर 2011, और मुख्यमंत्री निःशुल्क जो जांच योजना है, इसकी जो शुरुआत है वह है 7 अप्रैल 2013। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। बिल्कुल शानदार सभी के। अब इस योजना के तहत क्या है तो आप सब जानते हैं। इस योजना के तहत क्या है तो आप कहेंगे निःशुल्क
दवा, सिंपल सी बात है, निःशुल्क दवा उपलब्ध। और इसके तहत क्या बात है, सिंपल सी बात है, इसके तहत है आपके निःशुल्क जांच, यानी सभी चिकित्सा संस्थानों पर निःशुल्क जांच। अब इसमें सभी प्रकार की नहीं है, उसमें फिक्स है कौन कौन सी और कितनी अभी वर्तमान में दवा। जैसे देखिएगा, अभी जैसे हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में इस योजना के तहत कितने प्रकार की निःशुल्क दवा दी जा रही है। तो देखिए, एक तो है 2021 के तहत, दोनों लिखा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होगा। और अब वर्तमान के अंदर चेंज हो गई है जी। 2021 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत कितनी प्रकार की दवाएं निःशुल्क दी जाती थी, तो याद रखिएगा 713। लेकिन अब चेंज हो गई है, अभी चेंज हो ही गई है। अब 2022 के तहत कितनी है, याद रखिएगा 711। ये आंकड़ा चेंज होता रहता है। सरकार जैसे वापस 2 अक्टूबर को जिस दिन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आएगी, यानी कि 11 को शुरू हुई है, तो ये डेट जब वापस आएगी तो घोषणा हो जाएगी कि अब इस योजना को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। वरना बजट में घोषणा हो जाती है, तो ये लगभग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान के अंदर तो यही है, इसलिए मैंने आपको दोनों लिखा दी। 21 में ये स्थिति थी और 22 में अभी ये है। ठीक है, हाँ। अब दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की चर्चा करें तो वर्तमान के अंदर कितनी जांचें हैं, तो वर्तमान के अंदर फिलहाल इसमें 133 जांचें हैं। ठीक है, 133 जांचें, और ये भी ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, ये आपको दोनों पूछी जा सकती है, क्योंकि हाँ ये 11 की है, ये 13 की है, लेकिन इस वजह से जब ये चेंजमेंट होता है ना इन दवाओं में या जांचों में, तो ये वापस चर्चा का विषय हो जाती है और आपको पूछ ली जाती है। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना दोनों कौन सा विभाग संचालित करता है, तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 2011। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब हुई, तो 7 अप्रैल 2013। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हल्का सा याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। यहां पर वर्तमान में इतनी प्रकार की निःशुल्क दवाएं और यहां पर वर्तमान के अंदर इतने प्रकार की निःशुल्क क्या होती है, जांच। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ये ना? ये सभी प्रकार के लिखा दी मैंने आपको। यहां पर जो 133 जांचें ना, ये सभी प्रकार की है। ये आपके चिकित्सालय वाली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाली, उप स्वास्थ्य केंद्र वाली, वो सारी टोटल करके लिखाई 133। ठीक है ना? हाँ, सारी वो टोटल करके लिखाई गई। ये दोनों क्लियर हो गई। अब जब ये नया चेंजमेंट होता है तो चर्चा में आती है, तो उठाकर डेट पूछता है ज्यादातर तो। ठीक है, चले। हाँ, चलिए, तो आपके ये योजनाएं कंप्लीट कौन कौन सी देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ी थी आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई, कौन सा विभाग है या किस प्रकार की ये योजना है, इस योजना में क्या होता है, इस योजना का उद्देश्य क्या था, कितने प्रकार के रोग इसमें फ्री है और कौन इसका लाभार्थी हो सकता है, उसकी कोई कंडीशन विशेष या फिर अन्य कोई और बात। ठीक है, ये थी। दूसरी, हमने इसी योजना से रिलेटेड एक बीमा भी होता है, लेकिन नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें कितना, 5 लाख रुपए का। ठीक है, फिर हमने 2 निःशुल्क योजनाएं पढ़ी, जिसमें एक है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। एक दवा योजना है और एक कौन सी है, जांच योजना। दोनों ही कौन सा विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है। ठीक है, ये दवा वाली तो 2 अक्टूबर 2011 है, जबकि जांच वाली 7 अप्रैल 2013 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें वर्तमान में कितने प्रकार की और इसमें वर्तमान में कितने प्रकार, ये डाटा जब चेंजमेंट होंगे तो आपको और बता देंगे। ठीक है, वरना आप स्वयं ही थोड़ा सर्च करके इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जब चेंज हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर है? हाँ, चलिए, क्लियर, आगे बढ़े।
नहीं नहीं, बिल्कुल वो भी पढ़े। आज हमारी जो बात है केवल स्वास्थ्य से संबंधित है, देख लीजिए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कर ली, सड़क दुर्घटना वो उसी से रिलेटेड थी इसीलिए। फिर हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच। अब जो हमारी और आज की जो अंतिम योजना रहेगी वो है आपके घर घर औषधि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप लिखिएगा, स्वयं ही नोट कर लीजिए। लिखिए, योजना है आपके सामने घर घर औषधि योजना। कौन सी है? घर घर औषधि योजना। ये योजना खासा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। क्या है ये योजना? देखिए, घर घर औषधि योजना। सबसे पहले तो इस योजना की घोषणा तो याद रखिएगा, घर घर जो औषधि योजना है इसकी घोषणा वो है आपके बजट 2021-22 के तहत। बजट 2021-22 के तहत, ठीक है। अगला है आपके इस योजना की शुरुआत कब है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की डेट और घर घर औषधि योजना की वेरी इंपॉर्टेंट डेट ये है आपके 1 अगस्त 2021, जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई, और ये कब है? 1 अगस्त 2021। अब घर घर औषधि योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाती है? ये सबसे खास क्वेश्चन है, क्योंकि इसका संबंध तो हमारे स्वास्थ्य से ही है, लेकिन जो विभाग है वो कौन सा है? वो विभाग है आपके, याद रखिएगा, वन विभाग। कौन सा विभाग है? वन विभाग। तो घोषणा बजट 21-22 की है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 से है। विभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन विभाग। ये योजना क्या है वो देखिए। ये योजना ये है कि प्रत्येक परिवार, प्रति परिवार 4 प्रकार के निःशुल्क औषधीय पौधे आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह योजना जिसका संबंध निःशुल्क औषधीय पौधे वितरण से है, निःशुल्क औषधीय पौधे वितरण से, तो याद रखिएगा कौन सी योजना है? वो है आपके घर घर औषधि योजना। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि घर घर औषधि योजना के तहत कितने प्रकार के पौधे दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के पौधे हैं कौन कौन से? तो लिखिएगा, इन चारों पौधों के नाम भी याद रखना है आपको। एक तो है आपके गिलोय, एक है आपके अश्वगंधा, एक है आपके कालमेघ, और एक है आपके तुलसी। ये 4 प्रकार के पौधे याद रखिएगा। घर घर औषधि योजना जो घोषणा है आपके बजट 2021 और 22 की, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को कौन से विभाग द्वारा? वन विभाग द्वारा। क्या योजना है ये? तो प्रति परिवार 4 प्रकार के निःशुल्क औषधीय पौधे वितरण करेगी। कौन कौन से 4 पौधे हैं? तो गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी। एक क्वेश्चन और बनता है कि घर घर औषधि योजना किस प्रकार की योजना है? तो याद रखिएगा, ये एक पंचवर्षीय योजना है। मतलब कितनी अवधि के लिए चलेगी ये? 5 वर्ष के लिए, यानी कि पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के तहत याद रखिएगा, एक परिवार को कुल कितने पौधे देगी सरकार? याद रखिएगा, एक परिवार को एक बार में, एक परिवार को एक बार में कुल 8 पौधे, कुल 8 पौधे।
घर घर औषधि योजना के तहत एक परिवार को एक बार में कुल कितने पौधे मिलेंगे? 8 पौधे। और एक परिवार को सरकार इन पंचवर्षीय योजना के तहत कितनी बार पौधे देगी? 3 बार। मतलब एक बार 8, फिर दूसरी बार 8, फिर तीसरी बार 8। मतलब एक परिवार को कुल कितने पौधे देगी इस योजना के तहत? 24। एक परिवार को कुल पौधे कितने देगी? तो याद रखिएगा 24। और ये 24 पौधे एक साथ नहीं देगी, टोटल कितने? 24 पौधे देगी, लेकिन कितनी बार में देगी? ये 3 बार में, याद रखिएगा। और ये जो कुल 8 पौधे देगी, मतलब समझ गया ना? मतलब 2 गिलोय के, 2 अश्वगंधा के, 2 कालमेघ के और 2 तुलसी के। क्लियर? वापस सुनिएगा एक बार, फिर इसकी और भी बातें हैं वो भी हम करते हैं। एक बार यहां वापस सुनिए, देखिए क्या है। घर घर औषधि योजना जिसकी घोषणा थी आपके बजट 2021 और 22। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को। कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? तो याद रखिएगा वन विभाग। क्लियर? ये योजना क्या है? तो योजना ये है कि प्रति परिवार 4 प्रकार के निःशुल्क औषधीय पौधे दिए जाएंगे। ये जो 4 प्रकार के पौधे होंगे, ये कौन कौन से पौधे हैं? याद रखिएगा गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और याद रखिएगा कौन सा? तुलसी। अब इस योजना के तहत एक परिवार को एक बार में कुल 8 पौधे देगी सरकार। और कितनी बार देगी? एक ही परिवार को 3 बार। मतलब टोटल कितने पौधे मिलेंगे एक परिवार को? 24। और ये जो योजना है किस प्रकार की योजना है? याद रखिएगा एक पंचवर्षीय योजना है, 5 साल के लिए है ये। ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे की और क्या बात है विशेष, वो भी देखिए। इसके तहत सरकार कितनी राशि खर्च कर रही है? क्योंकि कई बार डेटा यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि इस योजना के तहत सरकार दोस्तों 10 करोड़ रुपए, कितने? 210 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये ऐसे निःशुल्क पौधे दे क्यों रही है सरकार? तो याद रखिएगा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, वे इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। भाई जब ये कोरोना काल आया था तो हमने एक शब्द बहुत ज्यादा सुना था कि उन लोगों का रिकवर बहुत जल्दी हो रहा है जिनके शरीर में किसकी पावर ज्यादा है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब समझ गए? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, पावर होता है। तो इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा 4 प्रकार के निःशुल्क औषधीय पौधे दिए जाते हैं। इसलिए कौन सी योजना शुरू है? घर घर औषधीय योजना। अब एक क्वेश्चन और होता है कि इस योजना की शुरुआत कौन से उपलक्ष्य में की गई थी? तो याद रखिएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने आवासीय स्थल पर गिलोय नामक पौधा लगाकर 72वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ हाँ, ना प्रतिवर्ष नहीं देगी, 3 बार देगी, 5 साल में 3 बार देगी। ऐसे हर बार देगी तो इतने पौधे उगाएंगे कहाँ? काफी है। और सरकार ने एक बार में 8 पौधे इसीलिए दिए, जैसे सपोज देन किसी को 8 पौधे मिले तो अपने रिश्तेदारों को फोन तो करेगा ना कि भाई हमें पौधे मिले हैं, आजा 2 तू ले जा, 2 तू ले जा। तो सरकार ने कहा भाई एक बार में टोटल 8 पौधे, मतलब प्रत्येक पौधा 2 गिलोय के, 2 अश्वगंधा के, 2 कालमेघ के, 2 तुलसी के। लेकिन 5 वर्षीय में 3 बार देगी, इसलिए टोटल कितने? 24 पौधे। ये देखिए 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। कितनी राशि खर्च कर रही है? 210 करोड़। और उद्देश्य क्या है? तो लोगों के बेहतर स्वास्थ्य व इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर है ये योजना? चलें आगे। हाँ, ये योजनाएं हैं, टॉपिक क्या, अब चाहे वो आपके फ्लैगशिप योजनाएं हो या फिर जन लोक कल्याण योजनाएं, सारी योजनाएं तो है और करंट है, इसका मतलब योजनाएं सारी पढ़